दोस्त, कहा जाता है कि सऊदी अरब का कानून बहुत ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि वहाँ की जनता अगर अगर जो छोटी से छोटी गलती करी तो वहाँ की सरकार बहुत बड़ी सज़ा दे देगी उस छोटी सी गलती की। यही बात है कि सऊदी अरब की जनता लोग थर थर काँपती है वहाँ के कानून से। यही तक नहीं, सऊदी अरब का कानून का लॉ सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जाता है कि नहीं, सऊदी अरब का कानून बहुत करप्ट है। यही बात है कि सऊदी अरब में क्राइम की केसेस ना की मात्रा में होती है। एक कहानी बताती है, एक लड़की होती है जो सऊदी अरब की रहने वाली होती है। वो अपने कार पर बीच चौराहे पर वो लगा देती है और अपने कार के बोनट पे बहुत महंगे जेवर जिसकी कीमत 15-16 लाख रुपए होगी, उस जेवर को अपने कार के बोनट पे रखती है और पास के बगल में छिपकर वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। यह देख रही होती है आखिरकार इसे कोई उठाता तो नहीं है। लगभग 1 डेढ़ घंटे बीत जाती है और वहाँ से हज़ारों व्यक्ति आए और गए। सबकी नज़र उस का अथी पर पड़ी, जेवर पर पड़ी, लेकिन किसी ने उसे उठाया तक नहीं। जब वो लड़की को तसल्ली हो जाता है कि नहीं, अभी इस जेवर को कोई उठाने वाला नहीं है, तब वो उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और अपलोड करने के बाद ये वीडियो वायरल होने लगता है और लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि नहीं, सऊदी अरब के कानून में दम है भाई। यही बात है कि अगर जो कोई व्यक्ति उस जेवर को वहाँ से उठाता और ये बात वहाँ की सरकार, वहाँ के कानून को पता चलती तो उसका सर बीच चौराहे पर सर कलम कर देता। एक लड़का होता है जो भारत का रहने वाला होता है और उसे सऊदी अरब की सरकार ने मौत की सज़ा सुनाई। मौत की सज़ा सुनाने के बाद उसने एक नोटिस भारत भेजा और भारत आने के बाद उस नोटिस को उसके परिवार वालों को भेजा गया। तो उसके परिवार वाले जैसे उस नोटिस को पढ़े तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिरकार उसके बेटे ने क्या करी थी गलती, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सर शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपका सपोर्ट मेरे इस भाई को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि क्या है। आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो सऊदी अरब की है। सऊदी अरब में मंत्रालय में एक नोटिस लिखी जा रही थी और नोटिस लिखने के बाद उसे भारत और भारत के बाद विदेश मंत्रालय दिल्ली भेजा जाता। दिल्ली से चलती हुई चिट्ठी मेरठ जाती है, जो यूपी के मेरठ जाती है और मेरठ जाने के बाद वो चिट्ठी जिला अधिकारी के पास पहुंचती है। जिला अधिकारी ये चिट्ठी आगे को पढ़ाते हैं और वो एसएसपी मेरठ, जिनका नाम होता है विपिन तारा, वो चिट्ठी पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि ये नोटिस जारी किया गया है किसी के खिलाफ। वो विपिन तारा उस चिट्ठी को फिर थाना प्रभारी यानी मंडाली थाना अध्यक्ष को वो चिट्ठी देते हैं और मंडाली थाना के अध्यक्ष, जिनका नाम होता है सौम्या, रोजाना की तरह सौम्या है जो हाजिरी बना रही थी। जैसी भी उनका नज़र पड़ता है कि एक नोटिस बोर्ड आया हुआ है, एक नोटिस आया हुआ है, ये जो सऊदी अरब से है और किसी व्यक्ति का है, तो उस नोटिस को वो तुरंत रछूती गांव ले जाते हैं और रछूती गांव जाकर वो पूछते हैं कि जुबैर नाम का कोई व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है जिसका बेटा का नाम जैद है और वो सऊदी अरब में रहता है। तो उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हम उस व्यक्ति को जानते हैं, चलिए हम आपके उसके घर को छोड़ देते हैं। फिर पुलिस वाले उसके घर के पास जाते हैं और कहते हैं क्या आपके बेटे का नाम जैद है? ये लीजिए, नोटिस आया हुआ सऊदी अरब से और सऊदी अरब की सरकार ने आपके बेटे को मौत की सज़ा सुनाई है, यानी फांसी की सज़ा सुनाई है। जैसे ये खबर उसके पिता और उसके घर परिवार वाले को पता चलता है, उनका रो रो का बुरा हाल हो जाता है और रो रो का गाँव वाले ने भी पूरी बात सुनी तो वो भी आश्चर्यचकित, एकदम से अचंभा थे कि हमारे घर का परिवार भी वहाँ काम करता है सऊदी अरब में, कहीं हमारे घर के परिवार में भी ऐसा कुछ ना हो जाए। क्योंकि उस गांव में लगभग 10,000 लोगों की ये पूरा बड़ा गांव था। वहाँ में से 600-700 लोग वहाँ के जो हैं, जो वो सऊदी अरब में काम कर रहे थे और उसमें 90% लोग हैं जो ड्राइविंग का काम किया कर रहा था। यहीं तक नहीं, जो जुबैर जी हैं, जो जिनके 3 लड़के, जो बड़ा और उसके बाद छोटा और उसके बाद छोटा, जो तीनों लड़के भी वो सऊदी अरब में ही ड्राइविंग का काम किया करते थे। और ये जैद है जो दूसरे नंबर का लड़का था। जैद साल 2018 में वो काम की तलाश के लिए सऊदी अरब अपने बड़े भाई के पास गया था। उसकी उम्र लगभग 35-36 साल थी। 2018 में वो वहाँ पे गया और वो ड्राइविंग का काम किया करता था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो ड्राइविंग का काम किया कर रहा था, लेकिन उसको पैसा उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी जिससे उसको उतनी संतुष्टि हो। उसे मन में ऐसा मलाल लग रहा था कि हम यहाँ तो काम तो कर रहे हैं,
लेकिन हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो वहाँ पे काम भी कर रहा था और वो अलग जॉब भी ढूंढ रहा था कि कहीं हमें ऐसा मिल जाए कि जहाँ हमें अच्छी पैसा मिल जाए। इसी बीच उसे एक जॉब मिल जाती है, अल जाफ़र कंपनी में वो स्यूज हो जाता है और वहाँ पर भी वो ड्राइविंग का काम किया करता था। वहाँ के मालिक है जो उसे लगभग 25-30 हज़ार रुपये महीना का दे रहा था और वो इस काम को करके खुश था। एक दिन की बात है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ के जो सेठ था जो कार की कीमत के लिए उसे जुर्माना लगाता है और लगभग 1 करोड़ रुपये उस पर थोप देता है कि तुम अब कैसे भी करके इतना पैसा भरो। वो बेचारा 25-30 हज़ार का महीना कमा रहा है, अभी कुछ दिन पहले आया ही है, तो वो उतना पैसा कैसे भरेगा। वो वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद इसी बीच उसे एक पुलिस पर नज़र पड़ती है और वो पुलिस है जो इसकी मदद करता है, इसकी पूरी बात सुनता है। तो वो क्या करता है कि इसको अपने साथ रख लेता, कहता है ठीक है तुम क्या करो कि तुम मेरे फैमिली को जहाँ जाने का मन रहेगा तुम ड्राइवर का काम करो, मेरे फैमिली को जहाँ जाने का मन रहेगा वहाँ तुम ले जाना, बस तुम्हारा यही काम रहेगा, हम तुम्हें अच्छा पैसा भी देंगे। वो लड़का कहता है कि ठीक है, जो हम ऐसा काम करेंगे। वो ऐसा लगातार वो काम कर रहा था और खुश भी था। लेकिन एक टाइम की बात है कि उस पे कुछ मुखबिर लग जाता है और यह लग जाता है कि किसी ने पुलिस को बता दिया कि इसके कार के बोनेट में ड्रग्स है, ये ड्रग्स सप्लाई का काम क्या करता है। पुलिस लोग उसके पीछे लग जाती है और पीछे लगने के बाद उसको बीच चौराहे पर छेक लिया जाता है और उसके बाद उसकी कार की तलाशी लिया जाता है, जहाँ पे उसे ड्रग्स, एक क्रिस्टल मैग ड्रग्स जो 400 ग्राम था और क्रिस्टल एक और ड्रग्स था जो 305 ग्राम था, पूरे मिला के 705 ग्राम ड्रग्स उसके कार के बोनट में मिलती है। उसके बाद पुलिस लोग उसे तारीख 15 जनवरी 2023 को उसे पकड़ के जेल जद्दाह में जाकर उसे बंद कर दिया जाता है। फिर उस पर केस होती है और केस होने के बाद फिर मुकदमा, जैसे भारत में नहीं होता है कि पहले केस, उसके बाद फिर वकील, उसके बाद हाई कोर्ट, ऐसे करके फिर उस पर केस होती है और केस धीरे धीरे करके चलती रहती है। चलते चलते फिर 1 दिसंबर को खबर आती है कि वहाँ की सरकार ने उसको मौत की सज़ा सुनाई है। क्रिस्टल कोर्ट मक्का में वहाँ के जज बैठते हैं और बैठने के बाद पता चलता है कि उसके साथ एक और पाकिस्तान का साथी था। वो दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहा था और फिर उन दोनों को यह कबूल लेता है कि नहीं, हमने ये गलती करी है और ये जुर्म वो कबूल कर लेता है कि उसने वो जो ड्रग्स बेच रहा था या सप्लाई कर रहा था वो उसी का काम है। उसके बाद वहाँ के जज ने उन दोनों को फांसी की सज़ा, यानी वहाँ की फांसी सज़ा नहीं मिलती है, वहाँ की सज़ा यह होती है कि उसे बीच चौराहे पर पैर और हाथ बांध के सर कलम कर दिया जाता है। ऐसी वहाँ की सज़ा है। यही सज़ा से लोग थर थर काँपते हैं, कोई गलती करना नहीं चाहता। उसके बाद सज़ा तो सुना दिया जाता है, लेकिन वहाँ की सरकार ने यह एक नोटिस दिया कि अगर जो इसके परिवार वाले ने कोई दया याचिका जारी की, उससे मंजूरी मिल जाए, तो हम इसके बेटे को शायद सज़ा कम कर दे, मौत की सज़ा कम हो जाएगी। जैसे ही इसके परिवार वाले को ये पूरी बात पता चली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो किसी भी तरह से वहाँ उस सरकार से, जो सऊदी अरब की सरकार है, उससे बात कर सकते हैं या कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे उसकी बात हो जाए वहाँ की सरकार से और उसके बेटे को थोड़ी सज़ा कम हो जाए या फिर मौत की सज़ा टल जाए। वो किसी भी तरह करके विदेश मंत्रालय नरेंद्र मोदी हो जाए या फिर यूपी की सरकार हो जाए, वो या फिर जितने भी सोशल मीडिया पावर हो जाए, वो किसी भी तरह करके उस वहाँ के जो सरकार से वो बातचीत हो जाए और वहाँ की सरकार उसके बेटे को सज़ा कम कर दे। किसी भी तरह करके वो कोशिश करना चाहती है, लेकिन क्या उसके बेटे को सज़ा कम हो जाएगी, क्या फिर उस बेटे को फांसी दे दिया जाएगा, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने और बताने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और दोस्त, मेरे इस क्राइम वीडियो में थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ी सी गलती हो जाए तो ठीक है दोस्त। आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। तो जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूरी नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। जय हिंद।